हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का नमस्कार। आप सभी लोगों का डिफेंस कॉम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। इस क्लास का एक ही मकसद है, अब वर्दी दूर नहीं। आप खड़े हो जाएं, तैयार हो जाएं, शिद्दत से पढ़ाई करना प्रारंभ कर दें। और इस क्लास का पूरा मकसद है, अब वर्दी दूर नहीं है। इसी उद्देश्य, इसी एटीट्यूड के साथ अब हम लोग पढ़ाई करेंगे। और हर रोज आप सुबह सुबह उठ करके, आपको 6 बजे क्लास उपलब्ध हो जाती है। आप सोइए मत, आपको सोना नहीं, आपको जागना है। जिसने नींद पर विजय प्राप्त कर ली, सफल वही हुआ है। आपको नींद पर विजय पानी है। विजय पाकर के आप सक्सेसफुल होंगे, अन्यथा आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि सोने वाले को, आलसी को उतना ही मिलता है जितना कि मेहनत करने वाला छोड़ जाता है। तो आपके ऊपर अब है कि आपको क्या पाना है। सोना नहीं, रुकना नहीं, झुकना नहीं, लगातार मेहनत करते रहना है। और आपको सुबह सुबह क्लास उपलब्ध हो जाती 6 बजे, 6 बजे से पहले। तो कम से कम आप इस क्लास को बाकायदा बड़े अच्छे से पढ़ें और नोट करें, नोट्स बनाएं, रिवीजन करें। क्योंकि इस क्लास का मकसद वर्दी पहनाना है। और हमें उम्मीद है कि अब आप सभी लोग अपने माता पिता का सपना पूरा करेंगे। क्योंकि सपना आपने दिखाया तो पूरा आप भी करेंगे। इस क्लास में वही पढ़ाया जाता है जो एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को उठाएं, आपको हर वो चीज मिलेगी जो पूरे के पूरे यूट्यूब इतिहास में नहीं दिखाई पड़ती है। क्योंकि लोग वो चीज पढ़ाते हैं जो आसान होती है, लेकिन हम वो चीज पढ़ाते हैं जो आपके सिलेक्शन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो आज हम लोग संविधान, और संविधान में सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जो बच्चों की डिमांड थी कि सर संसद पढ़ा दें, पार्लियामेंट। तो आज हम लोग पार्लियामेंट को बड़े अच्छे से पढ़ेंगे और यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आइए हम लोग पढ़ते हैं संसद, जिसे पार्लियामेंट कहते हैं। संसद, संसद की बात करें तो संसद केंद्र सरकार का एक विधायी अंग है, का एक विधायी अंग है। पहले ही फैक्ट है कि संसद केंद्र सरकार का एक विधायी अंग होता है। उसके पश्चात यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संसद का संविधान के किस भाग में उल्लेख है। उसके बाद संसद का किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया, मोस्ट इंपोर्टेंट। तो संसद का संविधान के भाग की बात करें तो 5वें भाग में इसका उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 79 से 122 तक उल्लेख किया गया। मतलब संसद का गठन कैसे करेंगे, संसद की संरचना कैसी होगी, संसद की अवधि क्या होगी, संसद के विभिन्न पदाधिकारियों के बारे में समस्त जानकारी अनुच्छेद 79 से 122 तक उल्लेख किया गया है। तो पूछा जाता है कि संविधान में संसद को किस भाग में दर्जा दिया गया, या संसद से संबंधित भाग कौन सा है। तो भाग जानते हैं, 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं। उनमें से जो 5वां भाग है, इस 5वें भाग में संसद का उल्लेख किया गया। और अनुच्छेद की बात करें तो 79 से लेकर 122 तक इसका उल्लेख किया गया। इसके बाद संसद के अंग, संसद के अंग, तो संसद के 3 अंग होती हैं। 3 अंग हैं, कौन कौन से हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति।
राष्ट्रपति। तो महत्वपूर्ण है कि संसद के अंग कितने हैं, तो संसद के 3 अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। क्योंकि कोई भी विधेयक लोकसभा में आता है, राज्यसभा में आता है, किसी भी विधेयक को लोकसभा राज्यसभा में पेश किया जाता है, फिर लोकसभा और राज्यसभा से जब यह प्रस्तावित पारित हो जाता है, उसके पश्चात ये कानून विधि तभी बनता है जब इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो जाते हैं। इसीलिए राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग माना गया है, क्योंकि कोई भी विधेयक हो, किसी से संबंधित विधेयक हो, वो लोकसभा से भी पारित कर दिया जाएगा, राज्यसभा में से भी पारित कर दिया जाएगा, लेकिन कानून तब तक नहीं बनेगा जब तक कि उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाएंगे, अर्थात राष्ट्रपति की अनुमति नहीं होगी। जैसे ही राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर देते हैं, वो एक कानून विधि बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। विधेयक अलग है, अधिनियम अलग है। विधेयक जो किसी भी सब्जेक्ट पर, किसी भी विषय पर कानून बनाने को लेकर के जो प्रस्तावनाएं आती हैं और उसे लोकसभा राज्यसभा में रखा जाता है, लोकसभा राज्यसभा से पारित कर देती, मान्यता दे देती, उसके पश्चात वो जब राष्ट्रपति के पास पहुंचता, राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देते हैं, तब वही विधेयक अधिनियम बन जाता, अर्थात कानून बन जाता, विधि बन जाता और पूरे के पूरे देश में लागू होता, उसका पालन किया जाता है, पूरी जनता पालन करती। अगर उस अधिनियम या कानून का कोई विरोध करता है तो उसे फिर कानूनी कार्रवाई के तहत दंड दिया जाएगा, पनिशमेंट किया जाएगा। समझ में आया? उसके पश्चात अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा की बात करें तो पहली राज्यसभा का जो गठन हुआ था, पहली बार वो हुआ था 1952 में। राज्यसभा में कुल मेंबर कितने हैं? राज्यसभा में सदस्य, तो सदस्य जो है मैक्सिमम 250 हैं। और राज्यसभा में जो सदस्य होते हैं, इनका उल्लेख 4थी अनुसूची में किया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का जो उल्लेख है, ये 4थी अनुसूची में है। तो राज्यसभा में सदस्यों का उल्लेख जो है संविधान की 4थी अनुसूची में किया गया है कि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से कितने मेंबर होंगे, कितने लोग राज्यसभा में सदस्य होंगे, इसका उल्लेख संविधान की 4थी अनुसूची में किया गया। क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि राज्यसभा में सदस्यों का उल्लेख किस अनुसूची में किया गया है, तो अनुसूची 4थी है, 4th अनुसूची में इसका उल्लेख किया गया है। तो इतना समझ में आया? बड़े आराम से वीडियो को रोक करके आराम से चीजों को नोट करेंगे। कितनी मेहनत के पश्चात ही पूरा कंटेंट इकट्ठा करके आपको पढ़ाया जाता है। आप इस क्लास की इंपॉर्टेंस समझें, और नहीं तो आपको उस दिन समझ में आएगा जिस दिन आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे, उस दिन समझ में आएगा कि महत्वपूर्ण क्लास थी या नहीं। भरोसा करें। राज्यसभा की बात करें तो ये उच्च सदन कहलाता है, उच्च सदन होता है। राज्यसभा में सदस्यों का उल्लेख जो है 4थी अनुसूची में किया गया है कि विभिन्न राज्यों का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व उसके मेंबर के द्वारा किया जाएगा। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। इसके पश्चात ये स्थायी सदन है, स्थायी सदन है। इसका विघटन नहीं, अर्थात इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसे
भंग नहीं किया जा सकता। स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। उसके पश्चात इसके सदस्य जितने हैं उसकी संख्या का 1/3, मतलब जितने भी राज्यसभा में सदस्य होते हैं उनका 1/3 प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त अर्थात रिटायर होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में सेवानिवृत्त होते हैं, रिटायर होते हैं, रिटायर्ड होते हैं। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके पश्चात राज्यसभा का सभापति कौन होगा? तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। उपराष्ट्रपति इसका सभापति होगा। इसके पश्चात इसके सदस्यों का वेतन कितना होता है? अधिनियम 1954 के तहत राज्यसभा या लोकसभा कोई भी सदन हो, प्रत्येक सदन के सदस्य का प्रतिमाह वेतन 50,000 रुपए निर्धारित किया गया था। लेकिन वर्ष 2018 में संशोधन करके वेतन 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया। 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2018 में 1 लाख रुपए कर दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, उच्च सदन होता है। इसके पश्चात इसमें अधिकतम मेंबर कितने होते हैं? अधिकतम सदस्य कितने होंगे? 250 सदस्य होंगे। अगर 250 सदस्यों की बात करें तो इतना नोट करें अच्छे। इससे सबसे क्वेश्चन महत्वपूर्ण ये बनता है कि राज्यसभा एक उच्च सदन है, एक स्थायी सदन, इसे कोई भी भंग नहीं कर सकता और इसके सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सेवानिवृत्त होते हैं। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी हो? 30 वर्ष न्यूनतम, और अधिकतम तो क्रिया पर पैर लटक रहे हो तो भी वो राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। वेतन 1954 के अधिनियम के तहत 50,000 रुपए निर्धारित किया गया था, 18 में बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया। और मैक्सिमम मेंबर कितने होंगे? अधिकतम सदस्य कितने राज्यसभा में बैठेंगे? तो 250 सदस्य बैठेंगे। आगे 250 सदस्यों की बात करें तो 250 सदस्यों में दो सौ 238 सदस्य हैं ये राज्य तथा संघ, जिसे यूनियन टेरिटरी कहते हैं बेटा, केंद्र शासित राज्य, यूनियन टेरिटरी शॉर्ट में देख लो। तो 250 सदस्यों में 238 सदस्य राज्यों से तथा केंद्र शासित राज्यों से बनेंगे और 12 जो सदस्य हैं इन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करेगा। बात समझ में आई? अधिकतम सदस्य 250 होंगे, जिनमें 238 सदस्य राज्य से तथा यूनियन टेरिटरी संघ राज्य क्षेत्रों से आएंगे। 12 सदस्य इनका राष्ट्रपति चयन करेगा और ये सदस्य जो है उन्हें विज्ञान,
साहित्य, कला, समाज सेवा आदि विषयों में विशेषज्ञता हासिल हो। ऐसा नहीं राष्ट्रपति चाहे जिसे उठा करके राज्यसभा का मेंबर बना दे, नहीं, साहित्य है, विज्ञान है, समाज सेवा है, कला है, इसमें इन्हें विशेषज्ञता एक्सपर्ट होनी चाहिए। उन्हीं सदस्यों को राज्यसभा में मनोनीत किया करता है राष्ट्रपति। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्यसभा में कितने मनोनीत किए जाएंगे, तो 12 राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान में देखा जाए तो राज्यसभा में 245 मेंबर हैं। कितने हैं? 245 मेंबर हैं। 245 मेंबरों की बात करें तो 245 में 225 राज्यों से हैं। कितने हैं? 225 राज्यों से हैं। 8 मेंबर यूनियन टेरिटरी से हैं। जो 245 वर्तमान में राज्यसभा में बैठे हैं, उनमें से 225 मेंबर राज्यों से आ रहे हैं, 8 यूनियन टेरिटरी से आ रहे हैं और 12 मेंबर जो हैं राष्ट्रपति चयनित करता है। राष्ट्रपति के द्वारा चयनित किए गए। टोटल बैठ कितने सकते हैं? मतलब मैक्सिमम टोटल बैठ 250 सकते हैं, जिसमें 238 राज्य और यूनियन टेरिटरी से केंद्र शासित राज्यों से 12 राष्ट्रपति। लेकिन वर्तमान में 245 हैं। 245 में 225 राज्यों से आ रहे हैं और 8 केंद्र शासित राज्य मतलब यूनियन टेरिटरी से आ रहे हैं और 12 का राष्ट्रपति ने चयन कर दिया है। तो इस तरीके से वर्तमान में 245 राज्यसभा में मेंबर आ रहे हैं। बातें समझ में आई हैं? बड़े अच्छे से हमने राज्यसभा को पढ़ लिया है। और अब हम पढ़ते हैं लोकसभा। अगर लोकसभा की बात करें तो इसका भी प्रथम बार गठन 1952 में हुआ। पहली लोकसभा का गठन 1952 में हुआ। इसके पश्चात लोकसभा इसे निम्न सदन कहते हैं। निम्न सदन कहलाता है। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किया जाता था। राज्यों का प्रतिनिधित्व होता था राज्यसभा, लेकिन लोकसभा में संपूर्ण भारत के द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है। ये लोगों की सभा होती है, इसीलिए इसे लोकसभा कहते हैं। इसमें संपूर्ण भारत का प्रतिनिधित्व होता है, जबकि राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व होता है। इसे निम्न सदन कहते हैं। इसका सभापति जिसे अध्यक्ष कहते हैं, अध्यक्ष की बात करें, इसे स्पीकर भी कहते हैं। स्पीकर। पूछा जाता है कि लोकसभा का प्रथम स्पीकर कौन है या लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है, वर्तमान लोकसभा के स्पीकर कौन है। और चाहे तो 2023 जो 14 तारीख को पेपर हुआ है यूपीपीसीएस, उसमें देख लेना, उसमें पूछा गया लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है। तो स्पीकर की बात करें तो जो फर्स्ट स्पीकर हैं जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, पूरा नाम इनका क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर, इन्हें शॉर्ट में कह देते हैं जीवी मावलंकर। ये लोकसभा के प्रथम स्पीकर हैं जो 52 से 56 तक रहे और इनकी मृत्यु भी हो गई थी कार्यकाल के दौरान। उसके पश्चात फर्स्ट महिला स्पीकर मीरा कुमारी। 2 महिलाएं केवल स्पीकर रह चुकी हैं। ये 15वीं लोकसभा की थी। कौन से नंबर की? 15वीं लोकसभा की। जो 15वीं लोकसभा थी उसकी स्पीकर रही
और जो 16वीं लोकसभा है इसकी थी सुमित्रा महाजन। सुमित्रा महाजन। और जो वर्तमान में चल रही है वो 17वीं लोकसभा है और इसके लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला हैं। ओम बिड़ला जो कोटा राजस्थान से सांसद हैं। तो लोकसभा के प्रथम स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर, प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमारी, 16वीं लोकसभा की सभापति जिन्हें स्पीकर कहते हैं सुमित्रा महाजन और 17वीं के ओम बिड़ला। पूछ दिया जाता कभी कभार इनके संसदीय क्षेत्र। ओम बिड़ला जो 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष है, स्पीकर हैं, इनका संसदीय क्षेत्र कौन सा है? तो कोटा राजस्थान से ये सांसद हैं, कोटा से। लोकसभा की बात करें तो ये अस्थायी सदन है। अस्थायी सदन है। इसका कार्यकाल होता है, कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष के पश्चात जनता चुनाव के द्वारा इसका पुनः गठन करती है। जबकि राज्यसभा स्थायी सदन था, उसका विघटन नहीं होता, उसका कोई कार्यकाल नहीं, बस प्रत्येक 2 वर्षों में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त या रिटायर हो जाते हैं। तो बातें समझ में आई अच्छे से। हर एक चीज को नोट करना है आपको। वही पढ़ाया जाता है जो टर्निंग पॉइंट होते हैं, जिनकी एग्जाम में आने की प्रबल संभावनाएं हैं, अब बार बार आते हैं। आप तैयारी तब करें जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखें, फिर आपको महसूस होगा कि हाँ, क्योंकि सब कुछ पढ़ लेने से तैयारी नहीं हो पाती है। सब कुछ पढ़ लेने के लिए मेरे पास इतना टाइम नहीं है। हम लोग वही सिलेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग पढ़ते हैं। लोकसभा में अब पूछा जाए अधिकतम सदस्य कितने हैं? अधिकतम सदस्य, तो अधिकतम सदस्य इसमें 552 बैठेंगे। कितने बैठेंगे? 552 अधिकतम सदस्य बैठेंगे। और 552 की बात करें, 552 में 530 सदस्य राज्यों से आएंगे, 20 सदस्य यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित से आएंगे और 2 सदस्यों का चयन राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति यहां पर चयन करेगा। ध्यान रखना, राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 का करेगा, जबकि लोकसभा में राष्ट्रपति 2 का चयन करेगा। और इन 2 का चयन करेगा तो ये कला है, समाज सेवी हैं, विज्ञान है, साहित्य आदि में विशेषज्ञता हासिल करें। इन्हें एंग्लो इंडियंस कहेंगे। एंग्लो इंडियंस का मतलब जो अंग्रेज मतलब इंग्लैंड में रहते थे, उसके पश्चात ये भारत में आकर रहने लगे, इन्हें भारत की नागरिकता मिल गई, तो ऐसे लोगों को एंग्लो इंडियंस कहते हैं। तो ध्यान रहेगा 552 अधिकतम मेंबर रहेंगे लोकसभा में, जिसमें 530 राज्यों से, 20 यूटी से आएंगे, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित से, और 2 राष्ट्रपति इनका मनोनयन करेगा, चयन करेगा। लेकिन वर्तमान में मेंबर कितने हैं? वर्तमान में लोकसभा में मेंबर जो हैं वो 545 हैं। अधिकतम बढ़ते तो 552 है, लेकिन वर्तमान में 545 है। राष्ट्रपति 2 का चयन करेगा। अब लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी न्यूनतम आयु हो? तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। जबकि राज्यसभा के लिए कितनी होनी चाहिए थी? 30 वर्ष। उसके पश्चात वेतन वही है। 1954 के अधिनियम के तहत इनका वेतन निर्धारित किया गया था 50,000, लेकिन 2018 में संशोधित करके और इनका वेतन 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख कर दिया गया। 50,000 से बढ़ाकर 2018 में
1,00,000 कर दिया गया। समझ में आई बातें अच्छे से? हर एक चीज को नोट करेंगे। आज की क्लास सभी दोस्तों में शेयर करनी है, सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। और सभी लोग सुबह उठो और उठकर 6 बजे से पहले आपको क्लास लेनी है। आप अपनी दिनचर्या को बनाएं और क्लास को लास्ट तक देखो, क्योंकि हर क्वेश्चन, हर बात इंपॉर्टेंट है इस क्लास की। इसके पश्चात लोकसभा में कौन कौन सी भाषाएं प्रयोग की जा सकती हैं? लोकसभा में भाषाएं, तो लोकसभा में बात करें तो भाषाओं में हिंदी, जो राष्ट्रीय हमारी भाषा है, हिंदी और अंग्रेजी प्रयोग की जा सकती है। उसके पश्चात स्पीकर की सहायता से स्थानीय भाषा भी प्रयोग की जा सकती है। लेकिन जब संविधान लागू हुआ तब हिंदी और अंग्रेजी को संविधान में भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी कि इसमें प्रयोग की जाएगी। लेकिन अगर लोकसभा की इजाजत है तो लोकल भाषा भी, अपनी स्थानीय भाषा भी वो लोकसभा का सदस्य यूज कर सकता है। इसके अनुवाद के लिए व्यवस्थाएं हैं। ऐसा नहीं कि वो अपनी स्थानीय भाषा यूज नहीं कर सकते। जैसे कोई कश्मीर से तो कश्मीरी भाषा यूज कर सकता, बट लोकसभा की अनुमति के आधार पर, स्पीकर के आधार पर, इससे पहले नहीं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से ये भी एक बना, अभी जो पीसीएस का एग्जाम हुआ, इसमें पूछा गया था कि अंग्रेजी को कितने वर्षों के लिए मान्यता दी गई थी। जब हमारा संविधान लागू हुआ उस तिथि से लेकर अंग्रेजी को 15 वर्षों तक मान्यता दी गई थी। तो अंग्रेजी को कब तक मान्यता दी गई? अंग्रेजी को 15 वर्षों तक प्रयोग करने की मान्यता दी गई थी। कितनी दी गई थी? तो अंग्रेजी को 15 वर्षों तक प्रयोग करने की मान्यता दी गई थी कि आप अंग्रेजी को 15 वर्षों तक मान्यता दे रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि वही बात है, लोकसभा के अध्यक्ष की परमिशन पर आज भी प्रयोग की जा रही है। ऐसा कोई इशू नहीं है कि 15 वर्षों के बाद बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। लोकसभा की अनुमति के आधार पर इसका प्रयोग किया जा सकता है। समझ में आया? तो ये हमारा पूरा का पूरा संसद, और संसद इतना महत्वपूर्ण था जहां से हर एक क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। इसीलिए आप सभी लोगों से उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने बड़ी समझदारी से एक एक चीज को नोट किया है और आप नोट करने के बाद इसे रिवाइज करेंगे। जय हिंद, जय भारत।